नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सेवा केंद्र के इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रवि चौहान लेके आया हूँ एक नई वीडियो। आज हम आपको बताएंगे कि डिजिटल सेवा केंद्र में वेबसाइट को लॉगिन करने के बाद जो सर्विसें आपको होम पेज पे दिखाई जाती हैं, क्या वो सर्विस अवेलेबल है या नहीं, और आपको क्या कमीशन मिल रहा है सर्विसेज के ऊपर, और कैसे आप अपने सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने गूगल क्रोम पे डिजिटल सेवा केंद्र का वेबसाइट लॉगिन कर रहा है। तो लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देन उसके बाद आपसे आईडी पासवर्ड मांगा जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपको आईडी पासवर्ड मिलता है कंपनी की ओर से, देन उसके बाद लॉगिन कुछ इस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका गाइडेंस करें, ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम, जैसे कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो आईडी पासवर्ड ले लेते हैं, उनका आईडी पासवर्ड किसी को शेयर हो जाता है, तो उनके वॉलेट से कोई पैसा उड़ जाना या कोई भी धोखाधड़ी होना, तो उस रिगार्डिंग ये कुछ टॉपिक्स हैं हमारे जो हमने यहाँ फीड कर रखे हैं। तो कृपया करके इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें और दिए गए सहायता केंद्र के जो नंबर है, यानी कि कस्टमर केयर नंबर या सपोर्ट टीम नंबर जो अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, कृपया करके उन्हीं नंबरों से अपना कांटेक्ट रखें ताकि आपकी हेल्प वो तुरंत कर सकें। तो आइए देखते हैं वेबसाइट कुछ किस तरीके से हमारी ओपन हुई है और क्या क्या सर्विस हमें शो हो रही है। तो जैसा कि देख रहे हैं, हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपकी समरीज आती है कि आपके वॉलेट में कितना पैसा है, सक्सेस ट्रांजेक्शन कितनी है, फेलियर कितनी है, या फिर आपने जो भी मनी ट्रांसफ़र या विड्रॉल किया उसकी पेंडेंसी कितनी है, रिचार्ज की पेंडेंसी कितनी है, वो पूरी समरी आपको यहाँ शो होती है। एंड नेक्स्ट उसके बाद आप सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो आपको डैशबोर्ड पे पूरी ही आपको सर्विस शो होती है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिजिटल सेवा केंद्र आपको क्या क्या सर्विस बता रहे हैं। तो फर्स्ट अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे AEPS के आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में आपको ICICI के AEPS, येस बैंक का और फिनो का AEPS मिल रहा है, जिसे आप KYC द्वारा स्टार्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जितनी भी सर्विस दी जा रही हैं, उन्हें एक्टिवेट करने का कोई एक्सटर्नल या फिर एक्स्ट्रा चार्ज आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। अधिकतर कंपनियों का रहता है रूल कि वो आपको पहले सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर सर्विसेज को एक्टिवेशन करने के लिए चार्जेस लेते हैं। बट आपको डिजिटल सेवा केंद्र में अपनी रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जो भी आप परचेज कर रहे हैं या जो भी अप्लाई कर रहे हैं, उसको लेने के बाद आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ता, ना ही कोई सर्विस को एक्टिवेट करने का, ना कोई फर्दर चार्जेस। तो देख ही रहे हैं, 3 हमारे AEPS दिए गए। देन उसके बाद आपका मनी ट्रांसफ़र, CMS, ATM, मिनी ATM अप्लाई करने के लिए, या अगर आपको CSP यानी क्यूज बैंकिंग CSP, मिनी ब्रांच BC पॉइंट जिसे कहते हैं, उसको अप्लाई करने के लिए, लोन को अप्लाई करने के लिए, या हिटाची ATM अप्लाई करना हो, कैश डिपॉजिट की सर्विस है। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि सर कैश डिपॉजिट अच्छी सर्विस है। तो देखा जाए तो एज़ पर RBI के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले से एक सर्विस होती थी मनी ट्रांसफ़र, बट अभी एक ये लेटेस्ट सर्विस चल रही है कैश डिपॉजिट, जिसमें आपको मनी ट्रांसफ़र करने पे जो चार्ज लगता है उससे कम चार्जेस आपको पेबल करना पड़ता है। बाकी मैं आपको कमीशन चार्ट के अकॉर्डिंग उसका पूरा कमीशन और चार्जेस समझाऊंगा कि क्या क्या आपको बेनिफिट करता है। नेक्स्ट उसके बाद आपका BBPS यानी कि बिल पेमेंट, रिचार्ज, DTH रिचार्ज, लैंडलाइन बिल पेमेंट, ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट, पोस्टपेड बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, वाटर बिल, गैस बुकिंग, LIC प्रीमियम, इंश्योरेंस, ये आपको सारी सर्विसें मिल रही हैं। लीगल सर्विसेज में जाते हैं तो आपका पैन कार्ड अप्लाई हो गया UTI से, GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न या TDS रिटर्न फिलिंग, फूड लाइसेंस, पैन कार्ड, NSDL, यहाँ आपको लीगल सर्विस में सारी सर्विसेज मिल रही हैं जो आपको बताई जाइए। नेक्स्ट उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस में आपका उद्योग आधार, MSME रजिस्ट्रेशन, न्यू वोटर कार्ड अप्लाई, वोटर कार्ड आपका करेक्शन अपडेट करने के लिए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एंड आपका सर्टिफिकेट क्रिएशन के लिए, जैसे इनकम कास्ट, बर्थ सर्टिफिकेट आपको क्रिएट करना हो तो यूपी के लिए यहाँ पर है, बिहार के लिए नेक्स्ट अलग है। एंड देन उसके बाद आपका आधार अपडेट। आधार अपडेट में लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, OTP के ज़रिए आप किसी का भी आधार कार्ड में चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका ट्रैवलिंग्स में आएंगे तो होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, IRCTC के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट IRCTC के लिए आपको
एक्स्ट्रा जो डोंगल का चार्ज होगा वो आपको पेबल करना होगा। उसके बाद आपका डिजिटल अकाउंट ओपनिंग में आपके सारे बैंक आ रहे हैं। आरबीएल है, कोटक महिंद्रा, यूनियन बैंक, कैनरा, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, आपका पंजाब नेशनल, एसबीआई, सेंट्रल, एचडीएफसी, इंडियन बैंक, आईडीएफसी बैंक, ये सारे बैंक आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा, फाइनेंशियल बैंक, ये सारे बैंक आपको मिल रहे हैं डिजिटल अकाउंट ओपनिंग करने के लिए। तो जैसा कि आपको लास्ट टाइम हमने बताया था कि हमारी B2C सर्विस, G2C सर्विस एंड बिलिंग रिचार्ज, ये सर्विसेज जो आपको बताई जा रही थी, ये सेम टू सेम सर्विस आपको पोर्टल के अंदर मिल रही हैं और इनको एक्टिवेट करने के लिए आपका कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है। तो यहाँ तक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कि आपको सर्विसेज सारी मिल रही है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल सेवा केंद्र की और भी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे, तो कृपया करके डिजिटल सेवा केंद्र के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक छोटी सी छोटी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।